सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये इतना बढ़िया काम है कि हमारे ये जो धरती है ये रामचंद्र जी की ही धरती है। और उसमें अगर हम इतने के भव्य मंदिर बना रहे हैं, एक आलीशान मंदिर बना रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उसमें से हमारे देश के सब आदमियों का एक बधाई के पात्र है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो प्रण लिया है, जो कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। एक बात जो मुझको अखरती है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, कि हम भगवान जी को प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। ये प्राण तो उनके ही दिए हुए हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो प्राण है, ये सब उन्हीं के नाम की है। ये जो अंदर ज्योति जल रही है और जिससे मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, जो आप मेरा इंटरव्यू कैच कर रहे हैं, ये सब ज्योति, जो अंदर आत्मा है, ये सब प्रभु राम का ही दिया हुआ है। हमारे गुरु नानक देव जी ने, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें रामचंद्र जी के बारे में इतनी बार जिक्र आया है कि सिर्फ रामचंद्र जी के बारे में नहीं, उन्होंने मोहन भी लिखा है, हरि भी लिखा है, शिव भी लिखा है। और सबसे बड़ी बात है, रामचंद्र जी के बारे में 2500 बार से ज़्यादा जो है जिक्र आया है कि रामचंद्र जी हैं। तो इन्होंने, रामचंद्र जी ने हमें अपने टाइम्स में वो शिक्षा दी है जो आज दिन तक उसके ऊपर हम जिंदा हैं, हम उसको लेके चल रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया उन्होंने कि अगर हमने किसी से वादा कर लिया है, किसी को हमने अपना कर लिया है, तो उसके लिए तन मन धन से हम उसके साथ रहें। और उसमें अगर अपनी जान भी चली जाए तो चली जाए, कोई बात नहीं, पर हम अपने वादे से नहीं जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि ये मत सोचो कि कोई आदमी, ये जो मंदिर है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटस का है या पॉलिटिकल, इसमें किसी को बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, ये हमारा अपना मंदिर है, हमारे अपने भगवान हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कर रहे हैं हम क्यों जाएं, या वो जा रहे हैं तो हम क्यों जाएं। हमें खुद से जाना चाहिए, हमें कोई बुलाए या नहीं बुलाए। अगर हमें इतनी शक्ति है, इतनी आस्था है भगवान में, राम में, तो हमको खुद मंदिर जाना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति से जाना चाहिए और उसके आगे जाके नमस्त होना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रभु से मांगना चाहिए कि हे राम, हे रामचंद्र जी, जैसे आपने दुष्टों का संहार किया है, इसी तरह आज के ज़माने में जो ये द्वेष, भय भाव बढ़ रहे हैं, इन सब में पता लगे कि रामचंद्र जी क्या थे, उनके विचार क्या थे, उनकी दी शिक्षा क्या थी। हमने आगे उनसे आगे बढ़ना है और उसका प्रचार सारी दुनिया में दिखाना है। मैं तो यही कहूँगा सबसे हाथ जोड़ के कि आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ ज़रूर जाइए, दर्शन कीजिए। अगर नहीं जा सकते तो कम से कम टीवी में बैठ के उसके सामने हाथ जोड़ के अपना उस प्रोग्राम को देखो और उसमें अपने विचार, कमेंट्स दो, ताकि लोगों को पता लगे कि इतना बड़ा जो प्रोग्राम हमारी कंट्री कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वैल्यू है। हम भगवान जी के एक पैर की नोक तक भी नहीं जा सकते, पर फिर भी कोशिश करेंगे हम कि हम उनसे कुछ सीख लें और अपने अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति पैदा करें कि हम अपने आप को एक मॉडल बना सकें। मैं तो सही सबको, आखिर में सबको, ये 22 तारीख को जो मंदिर का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं, उसके लिए सबको बधाई देता हूँ। मेरी तरफ से सबको शुभकामना। मैं डॉक्टर लाबा, न्यू वेबलियर प्रोडक्ट LLP की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हुआ आपको कहते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।